हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ रही है और सबसे मेन कि ड्राई वेदर है एकदम। तो हो क्या रहा है, जो गमले में हम पानी दे रहे हैं, चाहे मॉर्निंग में दें या इवनिंग में। मॉर्निंग में दे रहे हैं, दोपहर तक सूख जाता है, एकदम इस तरह से ड्राई सॉइल हो जाती है, सूख जाती है एकदम लकड़ी के जैसे। लेकिन आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने अप्रैल वर्क शेयर किया था, तो मैंने इस सॉइल के नीचे जो खाद दी थी उसके ऊपर खाद कवर की थी। तो नीचे क्योंकि खाद है और कंपोस्ट भी मॉइस्चर होल्ड करके रखती है, तो सॉइल में ना हल्की सी नमी है। ऊपर से तो देखने में लग रहा है पूरा पॉट सूख चुका है, लेकिन नीचे की तरफ हल्की सी मिट्टी नम है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जो कि पौधों को गर्मी से तो राहत दिलाता ही है, उसके साथ साथ वो सॉइल कंडीशनिंग, मतलब सॉइल का ये जो रूखापन है ना, ड्राई सा सॉइल को थोड़ा सा कंडीशन करता है और बहुत ही माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड फर्टिलाइज़र है। और गर्मी में भी आप इजीली दे सकते हैं। नॉर्मली तो जो सभी खाद होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, वो थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इस खाद को आप इजीली सभी पौधों में, जितने भी पौधे आपके पास हैं, सब पौधों को दे सकते हैं। एक टिप और मैं आपके साथ शेयर करनी चाहूँगी। जब भी पीक टाइम चले, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, गुड़ाई रेगुलर करते रहिए। गुड़ाई करने से क्या होता है, ये जो इस तरह से ऊपर सॉइल एकदम सूख के पपड़ी जैसी बन जाती है, वो चीज़ नहीं होगी। इसलिए रेगुलर गुड़ाई इस समय ज़रूर करते रहें, हर 10 से 15 दिन में सभी पॉट्स की। तो मेरा जो इंग्रेडिएंट है वो है ये एलोवेरा या घृत कुमारी। अब इसके बारे में कुछ भी बताने की शायद आवश्यकता नहीं है। ड्राई स्किन हो, ड्राई हेयर हो, अगर हेयर में कंडीशनिंग करना हो, इवन गट हेल्थ के लिए, आपके स्टमक हेल्थ के लिए, एलोवेरा जेल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे अमीनो एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सैलिसिलिक एसिड, मतलब लाइन से सभी मौजूद होते हैं। इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दो तरह से बना सकते हैं, दोनों ही मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। हर 15 से 20 दिन में अगर आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में देंगे ना, तो ये गर्मियों में संजीवनी की तरह काम करेगी। मतलब आपका पौधा गर्मियों में भी हरा भरा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो पहला मेथड है, ये 10 लीटर की बाल्टी में मैंने थोड़ा सा एक गुड़ का ढेला डाला है और उसमें मैं डाल दे रही हूँ एलोवेरा की करीब, ये आप समझ सकते हैं, ये 300 से 400 ग्राम एलोवेरा की जो लीव्स हैं कट करने के बाद जो मैंने देखी थी। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कीजिए। उसमें मैंने थोड़ा सा 50 ग्राम के करीब गुड़ डाला है। तो गुड़ आप जानते ही हैं कि वो खुद उसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, और उसके साथ साथ ये जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है ना, उसकी को रैपिड करता है, उसको बहुत इन्हेंस करता है। तो जल्दी जल्दी से ये प्रोसेस होगा इसके अंदर, जो एलोवेरा के इस पानी के अंदर, जो एलोवेरा में जितने भी गुण हैं ना, वो पानी में आ जाएंगे। तो इसीलिए ये गुड़ ऐड किया है। तो ये तो पहला मेथड है कि आप इस तरह से काट लीजिए। काटने के बाद जिस भी बाल्टी या टब में बना रहे हैं उसे ढक कर आप ऐसी जगह रखिए जहाँ धूप ना मिले, इसे थोड़ा छाया, या अगर अंधेरे में रखें तो बहुत ही अच्छा है। अब इसे कितने दिन के लिए रखें, तो अभी तो बहुत 38 टेम्परेचर है, तो एक दिन में भी ये तैयार हो जाता है। और लेकिन मैक्सिमम 7 दिन रखिए। 1 से 3 दिन सबसे बेस्ट है, 3 दिन के अंदर यूज़ कीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जैसे आज मैं इसे 1 दिन के अंदर यूज़ कर रही हूँ, तो इस पानी को अभी मैं डाइल्यूट करूँगी। तो अभी मैं एक हिस्सा, ये जो मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसमें 4 हिस्सा पानी ऐड करूँगी। लेकिन अगर इसे मैं 3 दिन या 1 हफ्ता रखती हूँ, तो इसको मैं 10 गुना बढ़ाऊँगी। एक हिस्सा लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करूँगी 10 गुना पानी देके। तो आप इसे डाइल्यूट करके ही दीजिएगा। वैसे ये ऑर्गेनिक है और हम सभी जानते हैं एलोवेरा की तासीर भी ठंडी होती है।
तो ये बिल्कुल भी आपके पौधों को गर्मी में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो बस इस तरह से डाइल्यूट कीजिए और इस फर्टिलाइज़र को आप सक्लेंट्स, आपके इंडोर प्लांट्स, आपके जितने भी फॉलिएज प्लांट हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं, सब्जी वाले प्लांट्स हैं, सबको दे सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा और आप देखेंगे बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। वैसे मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं, इस समय आप देखेंगे मई और जून में जब तक बारिश नहीं आती है, पौधे ना थोड़े से लगेंगे जैसे रुक सी गई है ग्रोथ, तो वो नॉर्मल है। तो अब दूसरा मेथड यही है, सेम मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, ये 100 ग्राम के करीब, और उसे फिर मैंने देखिए इस तरह से मिक्सर में चलाकर पीस लिया है। पीसने के बाद अब इसको मैं पानी में मिक्स कर रही हूँ। तो आप ये सोच लीजिए ये 150 से 100 ग्राम करीब 10 लीटर पानी में मैं मिक्स कर रही हूँ। तो आप इसे ऐसे कर सोच सकते हैं जैसे हम एलोवेरा के जूस नहीं पीते हैं, उसी तरह से इस जूस को मैं अपने पौधों को दूंगी। और एक सबसे मेन जो ठंडा ठंडा कूल कूल फर्टिलाइज़र है वो ये है भट्ठा या छाछ। ये लगभग 2 से 3 दिन के लिए मैंने तो इसे खट्टा होने दिया था। उसके बाद ये भी 100 ml करीब मैं 10 लीटर पानी में मिला रही हूँ। अब दही कितना ठंडा होता है, कितना न्यूट्रिशन रिच होता है, ये हम सभी जानते हैं। ये इस खाद को और ठंडा बनाएगा और आपके पौधों को और ठंडक पहुँचाएगा। तो आप हर 15 से 20 दिन में दही, अगर घर में दही बना रहे हैं विदाउट मलाई या क्रीम वाला, या फिर आप छाछ ले सकते हैं, हर 15 से 20 दिन में आप छाछ को अपने सॉइल में दीजिए और 5 ml करीब 1 लीटर में देके फॉलियर स्प्रे कीजिए। इस लिक्विड को भी आप फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं और आप देखेंगे गर्मियों में भी आपके पौधे हरे भरे बने रहेंगे। तो बस इस खाद को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। आप इसे अगर सीड्स लगा रहे हैं उनमें भी दे सकते हैं, सक्लेंट्स में दे सकते हैं। और ये और एलोवेरा तो रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है ना, तो आप अगर कटिंग्स में भी आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं।